अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बॉयज सीन ये था कि मैं व्लॉग करने के लिए ही आई थिंक 2-3 वीक्स हो गए इस बात को। व्लॉग मैंने इस वजह से नहीं किया, मैंने कम पोस्ट भी डाली थी इस पे यूट्यूब पे कि मेरा चिन माउंट टूट गया है और मैं व्लॉग नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लड़कों ने, मतलब कुछ 2-3 लड़कों ने कमेंट भी किया था और लाइक्स भी आए थे, अराउंड 10-15 लाइक्स आए थे। तो चिन माउंट यार मेरा टूट गया था, तो मैं व्लॉग नहीं कर सकता था उस वक्त। तो सीन ये था कि मैं व्लॉग करने के लिए ही निकल रहा था। तो ये हुआ कि आधे रास्ते में ही मेरा चिन माउंट का जो मोबाइल होल्डर है वो टूट गया। तो फिर भाई सीन ये हुआ कि मोबाइल गिरते गिरते बचा। मैंने अपने आप को भी संभाला, मोबाइल को भी संभाला, और बस भाई मोबाइल होल्डर ही पूरा टूट गया था। तो बड़ा रिस्की काम है ये। एक तो मोबाइल भी गिर सकता है और कभी भी ये मोबाइल होल्डर टूट जाते हैं। तो इस वजह से जब भी अगर कोई चिन माउंट ले रहा है तो अच्छी क्वालिटी वाला ले। चिन माउंट तो कोई सा भी ले लो, पर जो मोबाइल होल्डर है ना वो अच्छी क्वालिटी वाला हो। वो अगर टूट गया तो फिर भाई रिस्क है, मोबाइल गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी वजह से मैंने ऑर्डर किया दराज से अपना दूसरा चिन माउंट, और इस वक्त मैंने अच्छी क्वालिटी वाला मंगवाया। पहले मुझे पता नहीं था कि इसमें भी क्वालिटीज़ आती हैं, फिर पता चला कि यार इसमें भी क्वालिटीज़ आती हैं। तो मैंने अच्छी क्वालिटी वाला मंगवाया। मुझे अराउंड टाइम लग गया, 15-20 दिन लग गए थे आने में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया है। अभी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और यार जब से मैंने व्लॉगिंग छोड़ी है, मतलब जो चिन माउंट की वजह से, तब से मैंने बाइक नहीं निकाली। और जो फ्यूल मीटर को देखने का मज़ा आता है ना, ओए होए 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 होए, चसी आ जाती है, फुल लगा हुआ है। और यार मैं आपको बता चलूँ कि मैंने अपने न्यू हेलमेट में ये सारा सेटअप किया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है न्यू हेलमेट पे सेटअप करने के बाद। तो थोड़ा बहुत यार ऊपर नीचे हुआ होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैंने लेमिनेशन शीट चढ़वाई थी वो भी मैंने उतार दी है। मैंने कल ही उतारी थी इसको, आई थिंक मैंने थर्सडे के दिन उतारी थी। और एक मसला भी आया कि मुझे बहुत सारे लड़कों ने बोला कि उतार दो इसको, उतार दो, क्योंकि वो सारी येलो हो गई थी और मैं नहीं उतार रहा था। मैंने कहा यार शीट है, बचाएगी स्क्रैचेस से। पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये आपकी टैंकी को येलोइश कर सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा येलो हो जाएगी आपकी टैंकी। तो मैंने उस डर से, मैंने जब उतार रहा था तो एक जगह पे मेरी बाइक में डेंट है, तो उस डेंट की जगह से कलर सारा उखड़ के निकल आया। तो वो थोड़ा सा, ये उसका ज़्यादा इशू नहीं है, पर फिर भी नुकसान हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिसकी बाइक में डेंट है वो लेमिनेशन शीट चढ़वाए नहीं या रैप नहीं करवाए। अगर करवा रहा है तो फिर वही उतारने के टाइम तो कलर तो निकलेगा भाई, वो शीट पूरा कलर उखाड़ती हुई लेके आएगी, तो फ़ायदा नहीं है। मेरा मत थोड़ा ही नुकसान हुआ है, बस ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, मसला ही नहीं है। बाकी टैंक मेरा लेमिनेशन शीट की वजह से बहुत बचा हुआ था स्क्रैचेस से। जो स्क्रैचेस लगे लेमिनेशन शीट को लगे थे, और जहाँ से बाइक लगी वहाँ से लेमिनेशन शीट फटी हुई, पर वहाँ पे स्क्रैच नहीं था। ये एक प्लस पॉइंट है। और मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि मैंने स्प्लिट फायर है ना, वो भी उतरवा दी हैं। एक वीक पहले ही मैंने उतरवाई हैं। ट्रेनिंग भी करवाई, ऑयल चेंज भी करवाया था, और मैंने शीट भी वो उतरवा दी। स्प्लिट फायर भी मैंने उतरवा दी है, क्योंकि यार बहुत तंग कर रहे थे। वो तंग ऐसे कर रहे थे कि वो थोड़ी वायर्स बड़ी थी और मैंने सही से लगवाई नहीं थी। तो उस वजह से वो, मतलब कभी कभी जो प्लग है ना, वो प्लग निकल आ रहा था। वो वायर्स का वेट भी थोड़ा ज़्यादा था, वो थोड़ी मोटी वायर्स थी, अच्छी क्वालिटी की थी, तभी उस वजह से। तो यही है।
तो मैंने यार उतरवा दी। मैंने कहा अभी दूसरी कोई वायर देखें। अभी मैं इरिडियम प्लग, इरिडियम या इरिडियम क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे। तो वो इरिडियम प्लग मैं सोच रहा हूँ कि वो लगवाऊँ, इंशाल्लाह वो जल्दी लगवाऊँगा। इसमें असल में मसला है ना कि डुअल स्पार्क प्लग है, तो हर चीज़ दो लेनी पड़ती है, थोड़ी यार एक्सपेंसिव पड़ जाती है। देखेंगे, एक्सपेंसिव का मसला नहीं है, वो ले लेंगे। तो दूसरी बात बताता चलूँ कि हमने अपना एक ग्रुप बना दिया है। हमने एक अपना ग्रुप बना लिया है जहाँ जिसमें YBRs भी हैं और इन्फिनिटीज़ भी हैं। मतलब बाइक्स हैं अच्छी खासी हैं, 10-12 बाइक्स हैं हमारे पास टोटल। और हम हर संडे को राइड भी करते हैं। आज फ्राइडे, इंशाल्लाह कल या परसों हम राइड भी करेंगे, उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा और वो भी अपलोड करूंगा। मेरे पास चिन माउंट नहीं था, उस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अभी टाइम पे व्लॉग आया करेंगे। और हमारे ग्रुप का नाम है डट हॉक्स, DIRTHOGS, डट हॉक्स। बहुत ही मतलब, और हम इंशाल्लाह अपने प्लेट नंबर्स भी बनवा रहे हैं और सब बाइक्स पे एक ही प्लेट नंबर लगेगा। और जो भी कासमाबाद हैदराबाद से बिलोंग करता है और उसके बाद अगर YBR कोई मॉडिफाइड है या इन्फिनिटी है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें मुझे इंस्टाग्राम पे, उसको हम अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, राइड्स पे चले जाया करेंगे। और मैं राइड्स की, जो मैंने बहुत सारी राइड्स की उस अपने ग्रुप के साथ, पर व्लॉग नहीं बना पाया। और मैं शॉर्ट्स अपलोड करता रहा, उसकी वीडियोस की शॉर्ट्स में अपलोड करता रहा। तो उसमें से मुझे लड़कों ने मैसेज भी की है, कमेंट भी किए कि यार व्लॉग चलें अब आगे चल के कोई खाली रोड पे चल के, तो वहाँ पे सबको जवाब देते हैं। बाइक ने स्लिप मारा। तो चलें, मैं सबके सवालों के जवाब देता हूँ। अभी कुछ ही सवाल थे मैंने निकाले, ज़्यादा नहीं थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट जो कमेंट है वो है, व्हाट इज द टॉप स्पीड couldn't see in the video। सेकेंडली, डज दिस वाइब्रेट ऑन हाई स्पीड्स। जी भाई, ये सवाल पूछा है NK मोटो व्लॉग्स भाई ने भाई। तो व्हाट इज टॉप स्पीड? है टॉप स्पीड ये 110 ही मारती है, पर अगर इसको कोई अच्छा राइडर हो, खींचने वाला हो, मैंने इस पर 120 मारा इसी रोड पे। 120 ये इजी मैंने मारा है इस बाइक पे, पर ज़्यादातर जो बाइक है ना टॉप 110 पे ही जाती हैं। पर मेरी बाइक में तो स्प्लिट फायर वगैरह लगा हुआ था, तो उस वजह से टॉप 120 तक मार रही थी। और ये लिखा हुआ है कि डज दिस वाइब्रेट ऑन हाई स्पीड्स। बिल्कुल भाई, 100 के बाद ये कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन है इसमें, पर उतनी ज़्यादा नहीं है, पर 100 के बाद कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट करती है बाइक। अभी दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अभी क्वालिटी इज़ अमेजिंग ड्यूड, लव्ड इट। सो द क्वेश्चन इफ़ यू हैव द सेम अमाउंट जिसमें अपने ये बाइक ली थी, अभी भी वही अमाउंट दिया जाए तो आप प्रेफर करोगे या कोई और? यार देखें, हर किसी के अपने अपने शौक़ है यार। मेरे पास YBR की भी बहुत सारी मतलब चॉइस थी कि YBR लूँ या दूसरी बाइक GS की भी थी, 125 की थी, पर ये मुझे मतलब अलग ही लुक दे रही थी।
ये चीज़ ही अलग है। तो इस वजह से मैंने यार यही प्रेफर किया, मैंने कहा यही मैं लूँगा। अगर मुझे सेम अमाउंट दी जाए ना तभी भी, अगर मुझे सही कंडीशन में हर चीज़ सही मिल गई ना तो मैं यही लूँगा। शौक की बात है बस, हर किसी का अलग शौक है। जिसको YBR पसंद होगी वो YBR लेगा, जिसको ये इन्फिनिटी पसंद होगी वो इन्फिनिटी लेगा। तो अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है कामरान सुल्तान, मेरा क्वेश्चन है फेस रिवील कब करोगे? यार फेस रिवील तो कर लेंगे बस कुछ टाइम में ही, थोड़ा बढ़ ले आगे, 1000-2000 सब्सक्राइबर हो गए तो इंशाल्लाह फेस रिवील कर दूंगा। और कुछ लोगों ने तो मेरा फेस भी देखा हुआ है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं उन्होंने तो मेरा देखा हुआ है। बस इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड करता रहता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे फॉलो कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब इंस्टाग्राम पे प्राइवेटली भी दे दूंगा, अगर कमेंट्स में भी दे दूंगा, आप अगर कमेंट करें तो। और अभी चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ब्रो आपने कैसे ये बाइक ली, एक व्लॉग बनाओ। यार ये बाइक सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरे अपने दोस्त के पास भी यही बाइक थी ब्लैक कलर में, और एक दूसरा बंदा था वो भी मेरा ही दोस्त है। तो मैंने उनको देख देख के मुझे बहुत शौक हुआ, जब दोस्त से मैंने मांगी तब चलाई तो भाई मुझे चस आ गई। क्यों जी, चस आ गई कि नहीं? मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए ये लेनी है। बाइक ने मतलब जो भी चला रहा है ना इस बाइक को बोल रहा है भाई मज़ा आ गया। वो भाई जो भी चला रहा है वो बोल रहा है कि भाई बस यही लेनी है बाइक, और भाई लेनी नहीं है। सीरियसली जो भी चला रहा है ना वो भी ऐसे ही बोल रहा है। अभी एक बंदे ने, मेरे दोस्त ने चलाई, वो भी बोल रहा है कि यार बहुत मज़ा आया बाइक चला के, इंशाल्लाह अभी यही लेंगे। और वो यही इसी बाइक के पीछे कि यार अच्छी कंडीशन में मिल जाए ये बाइक। तो यही क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में, अगर ये इस व्लॉग के बाद अगर दूसरे क्वेश्चन आए तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। और इस पर अभी स्पीड फायर्स मैंने निकाली हुई हैं वायर्स, अभी इस पर टॉप स्पीड मारते हैं कि टॉप ये कितना मारती है। इसने टॉप मारा, 110 के बाद ऊपर नहीं जा रही। तो आपने देखा उतरते टाइम भी इसने स्पीड मारी पर ये 110 से ऊपर नहीं गई। 110 टॉप इसकी 110 ही है। स्पीड फायर के साथ में 120 इजी मारती थी मेरी बाइक, पर अभी ये 110 मार रही है। मजा आया। ये है जी हमारा हैदराबाद, सबसे मशहूर जगह ईदगाह, इसको रानी बाग भी बोलते हैं, या रानी बाग भी है यहीं पे, ईदगाह भी। चले आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। अल्लाह हाफिज़।